बाबर डोगर साहब, ये अब मामला ऐसे लग रहा था कि ऑपोजिशन तो खुश होगी कि जनाब जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी, जो उन्होंने तरामीम पेश की थी, कुछ 34 के करीब जो तरामीम थी, मुझे तो लगता है कि ज्यादातर उसमें से कबूल हो गई हैं। उन्हीं के बुनियाद पर ये नैब का नया ऑर्डिनेंस लाया गया है। सदर के हवाले से जो बातें वो शायद उनकी तरामीम में नहीं होंगी, बाकी तो अपोजिशन की बातें मान ली गई हैं। इस पर तो खुश होना चाहिए अपोजिशन को। उसामा साहब, सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। इसमें वो चीजें जो अपोजिशन ने नहीं भी मांगी थी वो भी उनको दे दी गई हैं। नैब तो एक टूथलेस बॉडी है, अब एक ऐसा अदारा है जिसके पल्ले है ही कुछ नहीं है। वो सारे चीजें तो उससे निकल गई। अब तो मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने एक नैब के ऑफिसर से पूछा कि जनाब अब नैब के पल्ले है क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब तो हम छुट्टियां करेंगे, एंजॉय करेंगे, अब हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। क्यों सर, लोगों को पकड़ें? अभी भी जज तो है ना साहब। मुझे हाई कोर्ट से अगर आपने इख्तियार नीचे दे दिया है जमानत का, तो ये बहुत बड़ी डिमांड थी अपोजिशन की। जी वो लोग जलते रहे 100 दिन, आप बंदे को पकड़ के अंदर कर देते हैं, वो अपनी बेल ही नहीं करा सकता, वो हाई कोर्ट में जाएगा तो बेल होगी तब नीचे तक। अब उसके पास सहूलत है, हर एक को हक हासिल है, आइन का आर्टिकल मौजूद है कि मतलब एक फेयर ट्रायल का हक बंदे को है। तो उसके तहत अगर चीज हो रही है तो इस पर खुश होना चाहिए। नैब नहीं हाथ खुश होना चाहिए। किसको खुश होना चाहिए? आम आदमी को खुश होना चाहिए, जिसका उस करप्ट आदमी को खुश होना चाहिए जो पता और वो नैब से अपनी बेल करवा सकता है बजाय कि हाई कोर्ट में जाए। इसमें नैब ऑफिसर्स को क्या खुश होने की, उनको क्या मिलेगा? उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं जी। ईडन का एक बहुत बड़ा स्कैम आया, अरबों रुपए का स्कैम आया, बल्कि कई 100 अरब रुपए का स्कैम आया। नैब उन लोगों को रिकवरियां करके दे रहा था, उनको पैसे दे रहा था। अब ईडन वाले कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब हमारा तो केस नैब के परव्यू में आते नहीं, हमें उससे निकाला जाए। तो वो अब रिकवरियां कौन करवा के देगा? क्यों सर, वो तो फ्रॉड का केस है। वो किस तरह से? यानी वो सर वो प्राइवेट पर्सन जो है वो नैब के परव्यू में नहीं आता। कारोबारी बंदा नैब के परव्यू में फ्रॉड नहीं आता, तो वो कैसे, अब वो रिकवरियां कौन करेगा? यहाँ पे हजारों के हिसाब से जाली हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो लोगों को लूट रही हैं। एलडीए की मिली भगत से वो लोगों को लूट रही हैं। नैब उनको पकड़ रहा था, नैब उनको एक वाचडॉग था। अब नैब के परव्यू से जब ये सारी चीजें निकल गई तो ये जो अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, इसको कौन पकड़ेगा? एफआईए पकड़ेगा, एंटी करप्शन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? जो बल्दियाती महकमे है सर, एलडीए तो उसमें फ्री है। एलडीए की तो मिली भगत है, सारा फ्रॉड हो रहा है। कराची की बात कर रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, दीगर जो महकमे हैं सर, वो अगर इफेक्टिव होते तो जाली हाउसिंग सोसाइटीज काम कैसे कर सकती थी? उन्होंने जाली एनओसी दिए या वो आंखें बंद करके बैठे रहे और हजारों हाउसिंग सोसाइटीज बन गई। अरबों रुपया इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पे हो रहा है। साहब की तो बात उससे मुझे एक बात बता दें कि वो रिकवरियां कैसे होंगी। अब दूसरी तरफ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो तो सारे बड़े कानूनी रस्ते इस्तेमाल करते हैं। अब वो जनाब कैबिनेट को भी इस्तेमाल करेंगे, एक्निक को भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। अच्छा। वो तो निकल जाएंगे। वो बेचारा जिसको छोटे मोटे जो होंगे, अब वो नैब का भी वही हाल हो जाएगा कि जनाब साल में परफॉर्मेंस ये कि 2000 पटवारी, 4000 कांस्टेबल और ग्रेड 17-18 का 1 या 2 ऑफिसर। अच्छा, अब जिस तरह आप बात करें बाबर साहब, गुलाम साहब, इससे तो लगता है जैसे बिल्कुल नैब जो है ना वो खत्म ही हो गया। ये बस ऐसी रस्मी साहब ने एक नैब रख दिया है, इस ऑर्डिनेंस के बाद तो उसका कोई वजूद ही नहीं रहा, खत्म हो गया, बेकार हो गया, इसको फिर तो इससे अच्छा बंद कर देते। लेकिन अगर ये बात करें कि जी जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि मज़कूरा शख्स ने ये काम जाती मफाद में किया है तो उस वक्त तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इख्तियारात कम किए गए हैं नैब चेयरमैन के, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आप हाई कोर्ट से लेकर बर्डन कम करें हाई कोर्ट पर और जमानत के इख्तियार आप एहतसाब अदालत को दे रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है? देखिए, ये लॉ कोई भी बनाया जाता है उसकी सेंस देखी जाती है कि उसकी रूह क्या है, किस लिए बनाया जा रहा है। क्या वो मुल्ज़मान को सहूलत देने के लिए बनाया जा रहा है, या अपनी स्किन सेव करने के लिए बनाया जा रहा है, या किसी के मुतालबे पे किया जा रहा है? ये तमाम चीज़ें ऑर्डिनेंस के ज़रिए से आई हैं। ये कानून साजी के ज़रिए से नहीं आई हैं, पार्लियामेंट के ज़रिए से नहीं आई हैं, वहाँ से ये तब्दीली नहीं आई। तो इसमें पर्सन स्पेसिफिक चीज़ों का ज़्यादा हमें नज़र आता है कि किसी भी शख्स को कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनस को फ़ायदा देने के लिए ये इस तरह की जो ऑर्डिनेंस हैं वो जारी किए जाते हैं। अच्छा। तो इसमें एक तो बात हम पहले कर चुके हैं कि नैब ना होने के बराबर रह गया है। अभी जो एक बात चल रही थी कि क्या वो जो पहले केसेस चल रहे हैं
क्योंकि इसमें जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हैं उसके हवाले से इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमें ये है कि विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि जब ये आया एट वंस लागू होगा और विद इमीडिएट इफेक्ट, फौरी तौर पर। तो इस तरह से जो चीज़ें पहले चल रही हैं मेरे ख्याल में वो चलती रहेंगी, और जो आने वाले वक्त हैं उनके लिए इसको म्यार बनाया जाएगा, इस ऑर्डिनेंस को। अच्छा। और इसके साथ फिर आगे गुलाम रज़ा साहब मुझे ये बताएं, 6 माह में फैसला होगा जनाब, जब कोई एहतसाब अदालत में मामला जाएगा उसमें, पहले कोई टाइम फ्रेम नहीं था, क्या ये बुरी बात है? अब एहतसाब अदालतों में इजाफे का जिक्र किया गया है, क्या ये बुरी बात है? एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती सदर ममलकत मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे ताकि प्रोसेस जल्दी हो सके, क्या ये गलत है? जो चीज़ें अच्छी हैं उनको भी तो हमें देखना चाहिए कि वो अगर आती हैं 6 माह में फैसला हो, यहाँ 6 साल फैसले नहीं हुए। हम रोज प्रोग्राम में ये बात करते हैं, तो फायदा क्या? जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो जनाब मौजे करते रहते हैं लोग। आपने जो बात की है इसको मैं इस तरह से कर सकता हूं कि जस्टिस रश्ड जस्टिस क्रश्ड। तो बात यह है कि अगर आपने 6 माह के अंदर करना है, वाइट कॉलर क्राइम जो जिस तरह से किए जाते हैं 6 महीने तक तो ट्रांजैक्शंस नहीं निकलती उनकी, वो तो टाइम लगता है इन चीज़ों के ऊपर, इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, और फिर उसके बाद जाके आपने रेफरेंस फाइल करना होता है। लेकिन उसके बावजूद इनके पास खुला वक्त था। 6 महीने में एहतसाब अदालत नहीं, वो 6 साल ये लगाएगी, 6 साल हाई कोर्ट में, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 25-30 साल तो सीधा सीधा नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम नहीं लगाती हैं ऐसी अपीलों के ऊपर, वहां टाइम नहीं लगता। ये ट्रायल कोर्ट में टाइम देना चाहिए, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, जिसमें एक तो टाइम सबसे पहले रेफरेंस का टाइम होना चाहिए, दूसरा आगे सफिशिएंट टाइम हो जिसमें गवाहान, जिसमें शवाहिद, जिसमें दस्तावेजात तमाम चीज़ें वहाँ सबमिट की जा सके, प्रॉपर टाइम हो। और उसके क्योंकि ट्रायल के ऊपर ही तो चीज़ डिसाइड होनी है। अगर वहाँ पे ये चीज़ हजल बजल में डिसाइड हो गई, ऊपर तो जो जाएगा वो कहेंगे ठीक है ट्रायल कोर्ट ने जो किया है आप दोनों से सवाल करना है। एक बड़ा बुनियादी सवाल है बाबू डोगर साहब, पहले आप बताएं कि ये क्या आम आदमी का ये मसला है, ये नैब का, ना इसमें कोई इतना इंटरेस्ट शो हो रहा है, ना कोई इतना उसका कि जी उसका तो मसला नहीं है। कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनके खिलाफ ही नैब बनाया गया ना, वो चंद 100 लोग होंगे जो इस लेवल की करप्शन करते पाए जाते हैं, उनके केसेस पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या कर सारी सियासत आगे पीछे हो जाएगी, या ये ऑर्डिनेंस अब रहेगा और इसी के मुताबिक अब नैब चलेगा? उसामा साहब, आम आदमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो थाने जाए, वो कचहरी जाए, वो डीसी ऑफिस जाए, वो डीपीओ ऑफिस जाए, उस बेचारे का काम हो जाए। थाने जाए तो उसको थाने में तमीज़ से बुलाया जाए, उसका जो मसला है उसको हल किया जाए और उसको घर भेज दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। एक आम गरीब लोअर मिडिल क्लास बंदे का यही मसला है, इसके अलावा कोई लंबे छोटे मसाइल नहीं है। और वो तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए चला था कि उसको ये शायद ये तासुर था कि स्टेटस को टूटेगा। वो थाने में अगर आपके साथ ज्यादती हुई और आप जाते तो आपको जो मुल्ज़िमों की तरह ट्रीट किया जाता है वो नहीं होगा। आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये छोटे छोटे काम जो हैं आपके हो जाएंगे, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वहाँ पर आपके मसले हल हो जाएंगे, आपको जलील नहीं होना पड़ेगा। तो जो इमरान खान साहब ने ख्वाब दिखाया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, तो अब 4-5 पाकिस्तान बन गए हैं। मैं ये समझता था कि नैब को बड़ा मजबूत किया जाएगा, नैब जो है वो करप्शन का खात्मा करेगा। उसने जजेस की तादाद बढ़ रही है, 6 महीने में फैसले हो रहे हैं। बात तो सुन लें, जजों की तादाद बढ़ने से नहीं, बात ये है कि नैब जब इंसाफ करेगा, अगर नैब इसी तरह आंखें बंद करके काम करेगा कि जनाब उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी ऑटोनॉमी नहीं होगी, इंडिपेंडेंस नहीं होगी, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होगी। यहाँ पे तो हालात ये हैं कि मिनिस्टर पहले अनाउंस करना शुरू कर देते कि अब उसकी बारी है, अब उसकी बारी है। नैब अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करता था, मिनिस्टर सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले बता देते थे। मेरा ख्याल था कि नैब को इंडिपेंडेंट मजबूत अदारा बनाया जाएगा, नैब में रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां लाई जाएंगी, उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनको व्हाइट कॉलर क्राइम पे बाहर भेजा जाएगा ताकि वो नई से नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पता चले। यहाँ पर तो चीजें उल्टी हो गई, यहाँ पे तो नैब के वैसे पर काट के रख दिए, बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब करप्शन कहां से रुकनी है? अब तो उसको हर एक को फ्री हैंड मिल गया। 2 चीजें बताएं, आपको क्या लगता है, आपने इतना अरसा गुजारा है सहाफत में, क्या ये ऑर्डिनेंस वापस होगा? एक चीज। दूसरा, ये अगर वापस नहीं होता तो आगे अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनती
तो अपोजिशन में ऐसे होगा कि वो इसमें दोबारा उतनी सख्ती ले आएंगे। वो लोग जो कहते रहे जी हम तो खत्म कर देंगे, इसको निकाल दो, खत्म कर दो, नैब को, मुल्क तबाह कर दिया, चल ही नहीं सकता। यानी इतना वाज़ेह है कि एक चीज चल सकती है, या नैब या मुल्क, तो वो लोग इसको फिर ताकतवर करेंगे अगर इमरान खान नहीं करता। ये वो स्याही है जो खान साहब ने काला कोला समझ करना अपने लगा ली है, और अपोजिशन बाहर से तो बड़ी बातें कर रही है, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं अपोजिशन अंदर से बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि ये तो जो हमारे ऊपर दामाद लगा रहे थे कि हम तब्दीलियां लाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, ये तो खुद ही इसने कर दिया। अब अपोजिशन को क्या पड़ी है? वो तो अब कहेंगे कि अगर वहां पे भी लाते हो तो इसको हम खामोशी से पास करवा देंगे। अच्छा, और ये इस वजह से होगा कि ताकि इनके देखें वो काला कोला इन्होंने खुद लगा लिया खान साहब ने अपने। अच्छा। अब वो इस सारी जिंदगी इन्हीं के नाम का डंका बजेगा कि जनाब ये खुद जो है तहरीक इंसाफ लाई थी, और तहरीक इंसाफ खान साहब ये लेके आए थे, इनसे इनके ऊपर पहले भी इल्जाम है। नहीं होगा इसी तरह का। देखें लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, पिछले दौरे हुकूमत में ये नैब के हवाले से ये इसी तरह की अमेंडमेंट्स और इसी तरह की चीज़ें अच्छा केपीके में भी लेके आए थे, और वहाँ पे अगर आप ये देखें तो उस वक्त वहाँ नैब ऑलमोस्ट वहाँ डिफेक्टिव हो गया था, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं थी उनकी। और उस वक्त कहा जा रहा था कि खान साहब देखें जी एहतसाब की बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने नैब को मुर्दा घोड़ा बना दिया है। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही किया कि जब उनका बस चला है उन्होंने वो काम कर दिया है। अब अपोजिशन खुश है अंदर से, जितनी सियासी जमातें हैं वो तमाम अंदर से खुश है, बाहर से करेंगे कि ये ठीक नहीं है, रोला डालेंगे, लेकिन उनके लिए डेफिनेटली क्योंकि सबको फायदा होगा इससे। अब कौन चाहता है कि एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अब कैबिनेट में होने वाले फैसले, ईसीसी में होने वाले फैसले, एक्नेक में होने वाले फैसले, सीडीडब्ल्यूपी में होने वाले फैसले, एपीसीसी में होने वाले फैसले, अगर उनको लीगल कवर मिल गया है तो तमाम देखें, अगर आपने एक ब्लेड खरीदना है, एक पेंसिल पीएसडीपी से खरीदनी है, या आपने कोई एक छोटा काम या हेलीकॉप्टर, जहाज या उससे बड़ी चीजें खरीदनी है, तो वो तमाम चीजें उधर से होके ही जाती हैं, जिनको लीगल कवर मिल गया है, जिनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बहरहाल ऐसा लगता है इस तमाम वुज़रा के जो इख्तियारात हैं वो स्वाबदीदी हो गए हैं, सेक्रेटरीज के इख्तियारात स्वाबदीदी हो गए हैं, वो जो मर्जी खर्चा करेंगे उन्हें कोई पूछेगा नहीं। सर नैब से पहले भी हुकूमत चला करती थी। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि नैब को ख़त्म कर दें, या इन्होंने बड़ा अच्छा किया, इससे बेहतर था शायद ये 34 तरामीम जो अपोजिशन की आई थी वहाँ बैठ कर कुछ कर लेते तो इनकी भी बल्ले बल्ले होती। वो काला कोला जो आप कह रहे हैं ना, वो ना मामला हो जाता। तो ये कहते हैं कि जी इन्होंने हमसे बातें मान ली, शायद वो बेहतर था। अब आकर इनको जो करना पड़ रहा है ये ना करना पड़ता। बहरहाल अब तो ये ऑर्डिनेंस आ गया, और मुझे लगता है कि शायद अपोजिशन जिस तरह आप कह रहे हैं खुश है, तो वो तो अब ये किसी न किसी कानून साजी हो जाएगी। वरना इमरान खान ने कहा जी आप चले जाएं, हुकूमत कह रही है आप चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, इसको चैलेंज कर दें, वो होने नहीं जा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।